हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक न्यू मानवा वीडियो को। तो चलिए इस मानवा की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी वेंटिलेटर में लेटी होती है और फिर हमें एक हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो ये बातें सोच रहा होता है कि अब मदर की कंडीशन और ज्यादा खराब होती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं क्या करूँगा, और अभी तो 3 महीने का बिल भी देना है और जब डिस्चार्ज होंगे हॉस्पिटल से तो फिर उसकी पेन किलर के लिए भी बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। मैं क्या करूँ। तभी सामने से डॉक्टर की एक टीम आती है और वो किसी पेशेंट को ले जा रहे होते हैं वेंटिलेटर में। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस तरफ देखता है और अचानक से शॉक हो जाता है। अचानक से वो जो पेशेंट होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से टकराता है। जैसे ही वो टकराता है तो हमारे मेन कैरेक्टर का जो फोन होता है वो उस पेशेंट के छाती पे जाके लगता है। अचानक से जब उस पे वो लगता है तो उसमें से एक नीली कलर की रोशनी सी चमकती है। हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी से फोन को उठाता है और उसको साफ करता है, कहीं ये खराब तो नहीं हो गया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है और देखता है कि हाँ ये तो चलो चल रहा है। फिर अचानक से जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उस स्क्रीन को टच करता है तभी अचानक से उसको एक छोटा सा शॉक लगता है। अचानक से मोबाइल की स्क्रीन में लोडिंग की स्क्रीन आने लग जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है, आपका स्वागत है डिजिटल एक्सचेंज में। आप हमारे कस्टमर है इस मॉडल रियल के, इसलिए हम आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं, नो पिकिंग बबल्स। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या ये किसी तरीके का वायरस है डिजिटल एक्सचेंज? जी तुमने कहा कि ये जो है सीक्रेट इंटरनल लाइफ है। तो हमको जो लड़की होती है वो बताते हैं कि हम लोगों से कारमा लेकर उनके लिए चीजें ऑफर करते हैं जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेल्थ और ऐसी बहुत सारी चीजें। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या ये कुछ इलीगल टाइप नहीं है? तभी वो लड़की कहती है कि अगर आप चाहें तो किसी की आप जिंदगी को और ज्यादा लंबा बना सकते हैं। मेन कैरेक्टर सोचता है क्या जिंदगी बढ़ा सकते हैं? तभी वो लड़की बोलती है आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, यहाँ मुझे आपके व्यापार योग्य संपत्ति का एक मूल्यवान हिस्सा निष्पादित करने की अनुमति दे। आपके पास अभी भी 50 वर्ष है और आपके पास अभी भी 50 वर्ष है और आपकी कार्मिक क्रेडिट रेटिंग 9999 है। आपको अच्छी रेटिंग मिली है, आप इसे अच्छा कह सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के लेन देन के लिए आपको खुद के जीवन काल से 10 वर्ष कम हो जाएंगे ताकि किसी और को जीने के लिए एक अतिरिक्त वर्ष मिल सके। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मेरे 10 साल, उसमें से एक के लिए मेन कैरेक्टर देखता है मशीन से बीप बीप की आवाज आ रही होती है और उसकी मौत बहुत तेजी से भागने लगती है। तभी वो लड़की बोलती है ऐसा लगता है कि आपको जल्दी ही निर्णय लेना होगा, जिंदगी आपकी माँ के लिए संभावनाएं धुंधली दिखाई दे रही है। तभी अचानक से मेन कैरेक्टर की मौत जाग जाती है और अपने बेटे को बुलाते हुए कहती है हाउ मुझे बहुत ज्यादा अंधेरा दिख रहा है और मुझे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही है, मुझे मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन भी महसूस हो रहा है। तभी वो लड़की बोलती है जल्दी करो, तुम्हारे मौके पास अब समय नहीं बचा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है अरे ये सच है। तभी बेल नोटिफिकेशन बजती है और लिखा आता है कांग्रेचुलेशन ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। तभी वो लड़की बोलती है शाबाश, आपने अपनी माँ को बचा लिया है। आपका महान बलिदान देकर स्वर्ग में रह रहे लोगों के भी आंसू आ गए हैं और आपको 10,000 करोड़ का पुरस्कार दिया गया है। आपका नया से 40 वर्ष का जीवन काल और एक अंक की कार्मिक क्रेडिट रेटिंग है। इसका मतलब है कि संपूर्ण मानव क्षेत्र में आपकी कार्मा रेटिंग सबसे अधिक है। हालांकि यदि आप अपनी माँ के जीवन को इससे आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो मैं संतुलन के लिए कई और धर्मार्थ कार्य की अनुशंसा करता हूँ। हमारा मतलब है मुझे और कर्मा इकट्ठा करने होंगे। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को रात को सड़क पर चलते हुए दिखाया जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को नोटिफिकेशन आती है आपको 11 कार्मा पॉइंट्स दिए गए हैं। तभी वो लड़की बोलती है इतना भी कुछ खराब नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आसान समय में मुझे लगता है कि 11 कर्मा एक अच्छी बात है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से आवाज आती है मुझे जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे पलट के देखता है तो उसे वहाँ पे देखता है एक लड़की को कुछ गुंडे छेड़ रहे होते हैं। वो लोग उस लड़की के कपड़े और बालों को खींच रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो मेरी यूनिवर्सिटी की क्रश है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लगता है इन्हें मरने की ख्वाहिश है और तभी बोलता है फॉर्चून तुम रेडी हो? और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, फॉर्चून इस सिस्टम का नाम है। तभी सिस्टम कहता है आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको होली माइट की पावर मिलेगी जिससे आपकी 1 साल की लाइफ स्पेन कम हो जाएगी, यह बहुत जल्दी हो जाएगा।
इससे वो ठग को आप हरा सकते हैं। आप अनहोली माइट को किसी की भी स्पिरिट को पोजेस करने के लिए निर्देश दे सकते हैं और फैंटम रेन आपके लिए 3 बंदों को 12 घंटे के लिए अंधा कर देगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उनके आगे जाकर उनके आंखों पे हाथ रखता है, जिससे उन लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं और उनको कुछ भी दिखने नहीं लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आगे चलते हुए दिखाया जाता है, जिसके पीछे एक अनहोली माइटी म्युनिसिपल चैंपियन की शैडो होती है, जिसका नाम होता है कमांडर जाओ। कुछ गुंडों की नहीं होती है, वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहते हैं तुम कौन हो। तभी एक बंदा कहता है नौशी टंग, और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके चेहरे को पकड़कर नीचे की तरफ फेंक देता है। तभी कुछ गुंडे बोलते हैं बॉस। तभी वो बोलते हैं इस बंदे को पकड़ो और मारो इसे। तभी उनकी बहुत अच्छी लड़ाई होती है। तभी वो लड़की बोलती है निंग हाओ पीछे देखो। तभी निंग हाओ पीछे मुड़कर उन सब बंदों को एक ही बार में नीचे घेर देता है। तभी वो बोलता है कि लड़की के पीछे छुपने से अच्छा है तुम मेरे सामने आ जाओ और उसे छोड़ दो। तभी वो छोड़ देता है निंग हाओ को। निंग हाओ भागते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के पास चली जाती है। निंग हाओ मेन कैरेक्टर से कहती है तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा खुश होने लग जाता है और वो लड़की रोने लग जाती है और वो जो गुंडे होते हैं वो पीछे से भागने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो कुछ भी नहीं था। तभी वो उसको अपनी जैकेट दे देता है। वो लड़की उसको देखने लगती है जैकेट को। और यहाँ पे दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास कुछ कपड़े नहीं बचते हैं और फिर हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम मेरी जैकेट मेरे को वापस दे देना बाद में। तो वो लड़की कहती है ठीक है थैंक यू। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर जाकर उन गुंडों को और मारने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस बॉस को मारते हुए कहता है कि हमें लोगों के कपड़े उतारने का बहुत शौक है ना, इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर उसी के कपड़े निकाल देता है। तभी वो बॉस पीछे से बोलने लगता है रुक जाओ मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। और वो लड़की कहती है ओके। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको उसके घर तक छोड़ देता है। जैसे ही उसके घर के बाहर पहुँचता है तभी उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन सी आती है कि आपको 100 कारमा रेस्क्यू के लिए मिल चुका है। तभी वो लड़की कहती है कि इतना भी बुरा नहीं है। तभी वो लड़की गुस्सा होने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो। तभी निंग हाओ कहती है ये मेरा फोन नंबर है, किसी दिन मैं तुम्हें मील खिलाऊंगी ट्रीट पे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है श्योर, लेकिन अभी बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तुम अपने घर चले जाओ, मैं तुमसे बाद में कॉन्टेक्ट करूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को बाय करके चला जाता है और वो लड़की अपने मन में सोचने लगती है कि वो तो ऐसे ही चले गया, उसने अपना नंबर तो दिया ही नहीं। तो चलो गाइस यहीं पे इस मानवा का भी एंड करते हैं। बाकी के चैप्टर मैं बाद में अपलोड कर दूंगा और कमेंट्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सायोनारा।